संसद से लेकर सड़क तक लड़ाई लड़ने का प्रयास कर रही है। वो लड़ाई है इस देश के लाखों गरीब मजदूरों की लड़ाई। गांधी परिवार पर, कांग्रेस पार्टी पर हमला करने का उसका भी पटाक्षेप हो गया जब कोर्ट ने उस पर कार्रवाई। जब मनरेगा की बात आई 2014 में, मोदी जी जब आए थे, आते ही उन्होंने किस तरह से इस स्कीम का मखौल उड़ाया था। सबको पता है, नीति आयोग ने इसी योजना की सबसे ज्यादा तारीफ की। कभी मजदूरों को जो उनका पारिश्रमिक मिलना चाहिए, राज्यों को बजट नहीं एलोकेट किया। शुरू में जब ये योजना की बात आई तो हुआ कि महात्मा गांधी जी का नाम हटा दिया गया। हम लोग को पता है, भाजपा और आरएसएस आज से नहीं, स्वतंत्रता के आंदोलन के दौरान से लेकर के और अभी तक लगातार गांधी जी से नफरत करती है। प्रमुख हरियाणा प्रदेश के संजीव भारद्वाज जी, मोहित जी, चौधरी जी और सभी कांग्रेस के सिपाही, जवान सिपाहियों, आज ये प्रेस वार्ता विशेष रूप से राष्ट्रीय 2 मुद्दों को ध्यान में रख करके रखा गया है। पहला जो मुद्दा है, इस देश में आप सब देख रहे हैं, पिछले कई दिनों से लगातार कांग्रेस पार्टी पार्लियामेंट के पटल से लेकर, संसद से लेकर सड़क तक लड़ाई लड़ने का प्रयास कर रही है। वो लड़ाई है इस देश के लाखों गरीब मजदूरों की लड़ाई। पारिश्रमिक से अपनी आजीविका जीने वाले जो गांव के श्रमिक है, जिसने गांव को बनाने का काम किया, पंचायती राज को मजबूत करने का काम किया, गांव में जो अधिसंरचना पैदा करने का काम किया, मोदी सरकार ने किस तरह कल उनके अधिकार, जो संवैधानिक अधिकार थे, उस अधिकार को सही पूछिए तो लूट लिया है। पूरा देश स्तब्ध है। 12 करोड़ मनरेगा के जो पारिश्रमिक, जो श्रमिक होते थे, उनके आजीविका का गारंटी के साथ अधिकार जो दिया गया था, संवैधानिक अधिकार मनमोहन सिंह जी के सरकार में, उस अधिकार को जो 20 साल से चल रहा था रातों रात, उसको हड़पने का काम वर्तमान मोदी सरकार ने तानाशाही के रवैये का अपना अंतिम रूप दिखाते हुए पूरी तरह खत्म कर दिया। एक महत्वपूर्ण मुद्दा। दूसरा मुद्दा, आप सब देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से किस तरह इस देश में एक माहौल पैदा करने का काम, लगभग 12-13 वर्षों से वो माहौल चल रहा था। गांधी परिवार पर, कांग्रेस पार्टी पर हमला करने का उसका भी पटाक्षेप हो गया जब कोर्ट ने उस पर कार्रवाई की। इस 2 विशेष विषय पर विशेष वार्ता राष्ट्रीय स्तर पर आज कल लिया जा रहा है कांग्रेस पार्टी के द्वारा। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष माननीय नरेंद्र सिंह जी के अध्यक्षता में आज हरियाणा की ये विशेष वार्ता आपके बीच है। साथियों, हम सब ने देखा है किस तरह ये सरकार लगातार मजदूर विरोधी रही। जब मनरेगा की बात आई 2014 में, मोदी जी जब आए थे, आते ही उन्होंने किस तरह से इस स्कीम का मखौल उड़ाया था। हालांकि सबको पता है, नीति आयोग ने इसी योजना की सबसे ज़्यादा तारीफ की और कहा कि यदि ये योजना नहीं होती तो ग्रामीण भारत की जो तस्वीर बदलने का जो एक दृश्य दिख रहा है, संभवतः वो नहीं दिखता। जिस तरह इस योजना को लगातार खत्म करने के लिए व्यवस्थित ढंग से प्रयास किया मोदी सरकार ने, कभी बजट कम कर दिया, कभी मजदूरों को जो उनका पारिश्रमिक मिलना चाहिए, राज्यों को बजट नहीं एलोकेट किया, फिर धीरे धीरे उसमें डिजिटलाइजेशन का प्रोसेस पैदा करके कहीं ना कहीं हर्डल क्रिएट करने का काम किया और अंततः जो है बहुत सारे मजदूरों का नाम पहले काटने का काम किया। 12 करोड़ मजदूर जो इस पर आश्रित थे, ये दौर भी आ गया धोखा देते देते कि अब जो है इस पूरे योजना को ही पूरी तरह से खत्म कर दिया है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इस पे हैं। पहला बिंदु है कि कैसे ये योजना जो थी, भारत सरकार से गांव का एक मजदूर, एक गरीब व्यक्ति जो अपनी आजीविका सम्मान के साथ, गरिमा के साथ मांग कर सकता था और 15 दिनों के अंदर सरकार की ये जिम्मेवारी थी कि उसे जो है रोजगार देना पड़ेगा। ये राइट, जो जीवन का अधिकार है, मौलिक अधिकार, आर्टिकल 21, उसके तहत सरकार बाइंडिंग थी इसके लिए।
अभी जो एक योजना सरकार उसको खत्म करके लाने का जो प्रयास कर रही है, अब वो गारंटी जो कानूनी बाध्यता थी उस बाध्यता को इसमें खत्म करके इसको महज एक आजीविका का स्कीम बनाने का काम किया है। शुरू में जब ये योजना की बात आई तो हुआ कि महात्मा गांधी जी का नाम हटा दिया गया। हम लोग को पता है भाजपा और आरएसएस आज से नहीं, स्वतंत्रता के आंदोलन के दौरान से लेकर के और अभी तक लगातार गांधी जी से नफरत करती है। माना आपकी ये विचारधारा है, आप गोडसे को पूछते हैं और गांधी जी को जो है कहीं ना कहीं खत्म करने का, उनके विचारों पर कहीं ना कहीं प्रहार करने का आप काम लगातार करते रहे। अलग बात है, विश्व के जब बड़े राष्ट्राध्यक्ष इस देश में आते हैं तो उनको गांधी की पूजा स्थली पर जाना होता है और उसके कारण जो है आपको भी वहां नमन करना पड़ता है। इस देश की पहचान विश्व में महात्मा गांधी के नाम से जानी जाती है और गांधी जी की पहचान इस गरीब भारत के ग्रामीण गरीबों के साथ उनके उत्थान और ग्राम का उत्थान कैसे हो, उसको कैसे स्वावलंबन मिले, उसके साथ जुड़ा हुआ है। कहीं न कहीं इसी वैचारिक आधार को ध्यान में रखकर हमारी सरकार ने महात्मा गांधी का नाम जोड़ा। जब ये योजना को बदलने की बात आ रही थी तो लगा शुरुआत में कि ये तो सिर्फ गांधी का नाम बदलने की बात कर रहे हैं क्योंकि गांधी जी से नफरत करते हैं। पर सच ये देखने में आया है, जब पूरी योजना की बात आ गई और सामने आ गया तो हम लोगों ने देखा कि ये सिर्फ गांधी जी का नाम नहीं, सिर्फ गांधी जी को ये धोखा नहीं दे रहे हैं। ये झूठा एक प्रचार किया कि हमने जो है इसमें राम जी का नाम जोड़ दिया है। ना ये गांधी जी को तो हटा ही दिया और इसमें राम जी का भी नाम स्पष्ट तौर पे कुछ नहीं है। योजना की यदि विस्तृत जानकारी आप लें तो उसमें दिख जाएगा कि कहीं राम जी नहीं है। ये सिर्फ दिखावे का राम जी को भी धोखा है। और सबसे बड़ा धोखा जो दिया है, गांधी जी और राम जी की जो संतानें हैं गाँव में, जो गरीब हैं, जो मजदूर हैं, जो जिनको अधिकार नहीं है, उन अधिकारों को जो हमने दिया था उससे वंचित करने का काम कर रहे हैं। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात इस योजना के तहत है वो है, सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है कि कैसे इसको खत्म करने के लिए सिस्टमेटिकली इन्होंने प्रयास किया कि जो सामाजिक न्याय, काम की गरिमा, श्रम की गरिमा का जो इसमें महत्व था और गांधीवादी विचार था, स्वावलंबन की जो अवधारणा थी, उसको खत्म करने में न केवल पंचायतों से अधिकार छीनने की ये बात कर रहे हैं, राज्य पर भी अलग से बोझ पैदा कर रहे हैं। पंचायतों से जो अभी तक निर्णय होते थे, मंत्री जी रहे हैं आप हरियाणा सरकार में, बहुत सारे यहाँ जनप्रतिनिधि हैं, आप सबने देखा है कि कैसे पंचायत इसको एलोकेट करता था कि कौन सा काम पंचायत को कराना है, उसे जानकारी रहती थी। अभी जो स्कीम लाया गया है, इस स्कीम में स्पष्ट तौर पे बोल दिया गया कि आप जो है, केंद्र जो है इसको तय करेगी इसकी कि कहाँ क्या काम करना है। दूसरा, राज्य पर अलग से बोझ पैदा कर दिया गया कि अब 40% राज्यों को देना है। ये सबको पता है कि राज्यों पर कर्ज कितना है। ये पहले जो स्कीम होती थी सिर्फ केंद्र सरकार इसमें अधिकतम 90% देता था और 10% मटेरियल खर्च में राज्यों का हिस्सेदारी होती थी। वेजेज 100% केंद्र सरकार को देना होता था और वेजेज यदि ज़्यादा होता था, बजटरी प्रावधान कम है, तो हम जो भेजते थे, राज्य जो भेजते थे, उसको भी सरकार जो है बाद में उसमें सप्लीमेंट्री बजट डाल करके और पूरा कर देती थी। अब जो स्कीम आया है उसमें इसको खत्म करके केंद्र सरकार तय कर देगी कि इतना बजट मेरे पास है और इसी बजट से आपको जो है आगे जो है काम करवाना है और क्या करवाना है वो भी मैं यहाँ से केंद्र सरकार तय करेगी। जो ग्राम पंचायत तय करते थे अब केंद्र सरकार उसको तय करेगी और उसका खर्च वहन करने का काम राज्य सरकार को होगा। मतलब राज्य सरकार पर दबाव बढ़ेगा, ग्राम पंचायत और ग्राम स्वराज की जो परिकल्पना है वो खत्म होगी, सेंट्रलाइजेशन बढ़ेगा केंद्र सरकार का और धीरे धीरे करके इसको कैसे खत्म किया जाएगा इसका एक छोटा नज़ारा है। यूपीए की जब हमारी सरकार थी, टोटल बजट का हम 2.6% व्यय देते थे मनरेगा के लिए और सप्लीमेंट्री डिमांड होती थी जितनी उसको हम पूरा करते थे। आज जो है ये सरकार झूठे दावे अभी प्रेस मीडिया में भी कर रही है कि हमने 86,000 करोड़ रुपए का खर्चा किया है, पर बजट के रेशियो में यदि देखें आप तो वो मात्र 2.4% है। सिस्टमेटिकली इसको खत्म करने का एक एक करके प्रयास किया था। मुझे याद आती है, आप लोगों को भी, 2 फिल्म थी। एक फिल्म 2022 में आई है, धोखा राउंड द कॉर्नर, और दूसरी मूवी बहुत पुरानी है, अध्यक्ष जी कभी देखे होंगे तो
साजिशें, ये 1988 की है, 80s के दशक की है। तो ये दोनों मूवी जो है, सामान्य तौर पे इसकी जो परिकल्पना उस मूवी में जो किरदार है, शादीशुदा जोड़े पर वो किरदार शुरुआत होती है धोखे की, कि कैसे एक दूसरे पर शक करते करते और पूरी परिस्थिति बदलती है। यहाँ शादीशुदा व्यक्ति तो है पर वो जोड़ा नहीं, और जिस तरह से वो गरीबों के साथ धोखा और साजिशें कर रहा है, ये पूरे इस देश के साथ धोखा कहीं ना कहीं फ्यूचर में होने वाला है। तो इसको ध्यान रखना है। राम जी के नाम पर जिस तरह धोखा देने का काम अभी इस योजना के तहत लाई जा रही है, ये मानकर आप चलिए कि इसमें वो एक देवदास वाली भी एक मूवी है 2002 वाली, जिसमें ओ राम जी मार डाला। तो इस देश के गरीबों को मारने वाला ये योजना, ये स्कीम आई है। इससे कांग्रेस पार्टी कतई सहमत नहीं है। लोकसभा से लेकर विधानसभाओं से लेकर के और सड़कों तक हमारी लड़ाई जारी है। आने वाले भविष्य में इस योजना को, जिस तरह से कृषि कानून को सरकार ने वापस लिया था, उसी तरह जो ये झूठा राम जी के नाम पे जो धोखा देने का काम ये देश की श्रमिक और गरीब लोगों से किया जा रहा है, उसको इस सरकार को वापस लेना पड़ेगा। इसके लिए जो भी संघर्ष करना होगा, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता, एक एक सिपाही, मजदूर, आदिवासी, गरीब लोग ज़्यादा इससे प्रभावित होंगे, महिलाएं प्रभावित होंगी, उनकी लड़ाई हम लड़ेंगे। दूसरी जो हमारी आज प्रेस की जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों में आपने देखा है कुछ ही दिन पहले 16 तारीख को एक कोर्ट ने एक निर्णय लिया। हालांकि उसमें फिर से देश की मीडिया माहौल बिगाड़ने का और निगेटिव और गलत धारणा बनाने का काम कर रही है। ईडी का जिस तरह से पर्दाफाश हुआ है, ईडी जिस तरह से एक तरफा होकर के और कांग्रेस पार्टी और विरोधियों पर कार्रवाई कर रही है, उसका एक जीता जागता सबूत जो है आपको दिख गया है। जो नेशनल हेराल्ड मामले में गांधी परिवार को प्रताड़ित करने की एक नई, उनके साथ धोखा करने और साजिश करने की एक नई कहानी शुरू हुई थी 2014 में, उसका पटाक्षेप 2025 में हो गया। अभी भी ये सरकार जो है लगातार लगी हुई है कि कैसे गांधी परिवार, विपक्ष को बदनाम किया जाए, और ईडी के सारे मुद्दे को ध्वस्त करने के बावजूद फिर से सरकार अभी 22 अक्टूबर को एक जो है नया केस उसमें रचने का, साजिश रचने का काम किया, जबकि कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि इस मुद्दे पर कोई कॉग्निजेंस, कोई संज्ञान लायक केस ही नहीं बनता। एफआईआर 2014 से 2021 तक ये सरकार, ईडी और सीबीआई नहीं कर पाई क्योंकि उसमें कोई मुद्दा नहीं बनता था। एक प्राइवेट व्यक्ति की शिकायत, वो भी उस व्यक्ति की शिकायत जो सबको पता है, जो मोदी जी की भी रोज शिकायतें आजकल कर रहे हैं, एक महापुरुष हैं स्वामी जी, और उनकी शिकायत को लेकर के पिछले 7 साल से हमारे शीर्ष नेताओं को, जिसमें सोनिया गांधी जी खुद वरिष्ठ नेता हैं, उनको बैठाया गया, बुलाया गया, उनको प्रयास किया गया प्रताड़ना देने का। 55 घंटे देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी को बुलाया गया। सीनियर जितने कांग्रेस के लीडर्स, लगभग खड़गे साहब से लेकर के अन्य नेताओं को बुलाया गया, और ये लगातार एक छवि बिगाड़ो योजना जो भारत सरकार की मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, उस छवि बिगाड़ो योजना का काम जो है ईडी और सीबीआई मिलकर कर रहा था, उसका भी आज पोल खुल गया है इस देश के सामने। देश मांग करता है और जानना चाहता है कि मोदी जी, आप अपनी तानाशाही के लिए देश के लोकतंत्र पर ये प्रहार करना कब बंद करेंगे। मुझे लगता है ईडी मामले को लेकर के जिस तरह की रिपोर्टें अभी तक आई हैं, पिछले 10 साल में जो केस का मामला है, सबको पता है 193 विपक्षी नेताओं पर कार्रवाई ईडी ने किया। मात्र उसमें से जो है 5% सत्ता पक्ष को और 95% विरोधियों पर हुआ, और फाइनल जो केस है वो 0.01% का उसका रेशियो, मैंने जो रिपोर्ट कोर्ट ने जो उसमें सजा दिया है। तो विरोधियों के छवि को बिगाड़ करके देश के लोकतंत्र पर प्रहार करने की जो साजिशें चल रही हैं, संस्थाओं को कब्जा करके, ये मोदी सरकार के तानाशाही की इंतहा है। देश की जनमानस इस बात को समझ रही है। एक तरफ गरीबों पर कहीं ना कहीं अत्याचार, उनके नागरिक अधिकारों को छीनने का काम, और दूसरी तरफ देश के जो विरोधी दल के नेता हैं या पार्टियां हैं, उनको बदनाम करके जनता में एक दूसरी तरह का माहौल बनाने का काम
देश के जनमानस इस बात को समझते हुए हम देख रहे हैं, आप मीडिया के साथियों से भी आग्रह है कि आप लोग इस सच्चाई को लोकतंत्र के हित में उठाएं, जनमानस के भावना को ध्यान में रखें। जब जब मिलता है भाजपा और आरएसएस को मौका, वो गांधी जी और श्री राम को देता है धोखा। वही काम जो है इस बार करने का काम भाजपा कर रही है। एक तरफ प्रताड़ित योजना चला रही है और दूसरी तरफ जो गारंटी कानूनी हमने दिया था, कानून की गारंटी से इस देश के मजदूर वर्ग को, गरीब वर्ग को, जिसमें ज़्यादातर दलित पिछड़े समाज के लोग आते हैं, महिलाएं आती हैं, जिनकी आजीविका का साधन ग्रामीण विकास के में था, उनको खत्म करने का काम किया है। ये दोनों निंदनीय है। जिस तरह सत्यमेव जयते, सत्य की जीत हुई है ईडी मामले में और नेशनल हेराल्ड मामले में, उसी तरह जनता के अधिकारों की जीत होगी। हमारे सभी जो कांग्रेस के वरिष्ठ से लेकर और सामान्य कार्यकर्ता, एक एक कार्यकर्ता, एक एक सिपाही जो है लड़ेगा और मजदूरों के अधिकारों की लड़ाई में वो आगे आएगा और सरकार को ये स्कीम जो है, जो धोखा देने का स्कीम है, उसे भी खत्म करना होगा। मैं अब माइक देना चाहूँगा आईसीसी के निर्देश के ऊपर, इसलिए हमने आज आप सभी साथियों को तकलीफ दी, बुलाया यहाँ पर। मुख्य रूप से बड़े खुल करके उपाध्याय जी ने सारी बातें आपके सामने रखी हैं कि दो महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनको लेकर के कांग्रेस पार्टी खास तौर से इस देश के गरीब लोगों के मामले के लेके बड़ा गंभीर है और सारा ध्यान इस पर केंद्रित है। जिस तरह देश के किसानों ने लंबा संघर्ष करके वो काले कानून खत्म कराया, उसी तरह के ऊपर गरीब मजदूरों को, श्रमिकों को, किसानों को, सबको इकट्ठा होकर के ये कानून खत्म करने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। किस तरह से मनरेगा, जो दुनिया की सबसे बड़ा रोजगार गारंटी थी, कांग्रेस के समय में आई लगभग 2 दशक पहले, और उससे गरीब आदमी खास तौर से उसका फायदा मिलता था, उसको यूज होता था। सरकार को चाहिए था कि आप उसकी मजदूरी बढ़ाते हैं, उसमें और सुविधाएं ऐड करते ताकि गरीब आदमी को फायदा मिल सके। लेकिन आपने नया जो बिल सुधार के नाम के ऊपर लेकर के आए, उससे आपने मनरेगा की हत्या कर दी। आप ये कहा जाए तो गलत नहीं हो। इनकी नीयत ठीक नहीं है, गरीब आदमी के प्रति सोच में बदलाव है इन लोगों का, क्योंकि बड़ी और पूंजीपति पार्टियों के लोगों की पार्टी है। जिस तरह से आपने देखा कि इस स्कीम के अंदर पैसा 60-40 देशों कर दिया गया कि केंद्र 60 देगा, 40 राज्य देगा, लगभग 50,000 करोड़ रुपए का इस पर राज्यों पे फर्क पड़ेगा। कहाँ से लेकर के आएंगे? बहुत से राज्यों की हालत अच्छी नहीं है। लोकसभा के अंदर हमारे कांग्रेस के सांसदों ने, राज्यसभा के अंदर पार्लियामेंट में, और सभी विपक्षी नेताओं ने, सांसदों ने इस बात का कड़ा विरोध किया और यहाँ तक कि कहा कि अगर आपको होना है तो भी इसको स्थायी समिति को भेज दिया जाए ताकि इस पर ढंग से विचार हो सके, बहस हो सके, जल्दबाजी में पास नहीं किया जाए। लेकिन भाजपा सरकार, मोदी सरकार अड़िग है फैसले इस मनरेगा को खत्म करने के लिए, इसलिए आनन फानन में लोकसभा में पास कराएंगे। इस बात की कांग्रेस कड़े शब्दों में निंदा करती है और हम ये चाहते हैं कि लोगों के सामने बात जाए। इसको लेकर के हम लोगों ने आने वाली 21 तारीख रविवार के दिन पूरे हरियाणा में जिला हेडक्वार्टर्स के ऊपर विरोध प्रदर्शन आयोजित किए जाएंगे। इसका कार्यक्रम दे चुके हैं हम सब लोग, ताकि आम जनता तक ये भावना पहुंच सके किस तरह गरीबों का इन लोगों ने नुकसान किया है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु जो बताया गया आपके सामने कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, एक एक टारगेट करके गांधी परिवार को और विपक्ष के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है और उसको सबसे बड़ा सहयोग ईडी सीबीआई का दुरुपयोग है। हम हमेशा से इस बात कहते रहे कि जो व्यक्ति दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन प्रतिशोध की वजह से, राजनीतिक बदले की भावना की वजह से कोई काम किया जाए, वो चीज़ गलत है। इसलिए माननीय दिल्ली की अदालत ने जो फैसला दिया 16 दिसंबर के दिन, और ये कहा गया कि इसका औचित्य नहीं बनता, उसको लेकर के एक बड़ी भारी ये बात लोगों को मैसेज गया है कि वास्तविकता में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस परिवार को, गांधी परिवार को जानबूझ के परेशान करने के लिए पिछले लगभग 10 साल के आसपास से परेशान किया जा रहा था। तो उसके लिए भी हम जो है नेशनल हेराल्ड के मामले को लेकर भी 17 तारीख को पूरे देश के अंदर सभी प्रदेश मुख्यालयों के ऊपर
भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यालय है उनका घेराव किया गया, प्रदर्शन किया गया। ये कार्यक्रम हमने पंचकुला के अंदर किया। तो ये दो महत्वपूर्ण बिंदु है। प्रेस के साथ ही हमारा लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, तो इसलिए आपसे पूरे हिंदुस्तान की जनता आपकी तरफ देख रही है और आप हमारे में से ही हैं, हमारे अपनों में से है। इसलिए उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग भी पूरा सहयोग करके देश की जनता तक सभी संदेश जाए, किस तरह मनरेगा और किस तरह ईडी का, सीबीआई का दुरुपयोग सरकार कर रही है, ताकि लोगों को सामने सच्चाई का पता लग सके। मुख्य रूप से यही बातें आपके सामने करने के लिए आपको बुलाया था। और कोई साथी आप में से कोई बात प्रसंग करना चाहे, स्वागत है मेरे से, उपाध्याय जी से, भारद्वाज जी, और कुछ आप साथियों को अपने को अजय जी, मेरा क्वेश्चन आपसे। जी जी जो कांग्रेस अंग्रेजों से लड़के और आजादी ले ली, वही कांग्रेस आज क्यों नहीं लड़ पा रही? और अगर आप बोलते ईडी भी स्वतंत्र संस्था है, चुनाव आयोग भी स्वतंत्र संस्था है, आप उन दोनों को दोष दे रहे हो। लोकतंत्र के अंदर जनता वोट डालती है और जनता चुनती है। आप जनता को कन्विंस क्यों नहीं क्या करा पा रहे? आप उपलब्धियां जवाहरलाल नेहरू की गिना पा रहे हो जनता को, आप उपलब्धियों को क्यों नहीं गिनाते अपनियों को? देखिए, लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष मिल करके संवाद, वाद विवाद संवाद की प्रक्रिया से लोकतंत्र चलती है और लोकतंत्र में इक्वल फ्लोइंग फील्ड रहता है। जो हम अभी महारैली पूरे देश में कर रहे हैं, अभी राहुल जी ने किया और हरियाणा प्रदेश में 17 तारीख को पूरे देश में हुआ, वोट चोरी को लेकर। वोट चोरी का कहीं ना कहीं आशय इससे जुड़ा हुआ है और मैं तो कहता हूँ ये मनरेगा से भी जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा है, मैं आपको उसका उदाहरण देना चाहता हूँ। जिस मनरेगा में 12 करोड़ श्रमिक जो सबसे निचले पौदान पर हैं, गांधी जी उसको भगवान मानते थे और उनकी सेवा ही धर्म है, ये मानवता का धर्म है। उस धर्म को कहीं ना कहीं भाजपा खत्म करके और फिर भी चाहती है कि वो चुनाव जीत जाए। कहीं ना कहीं ये तो है कि उसे इसका डर नहीं है। राजनीतिक प्रक्रिया में, लोकतंत्र में 12 करोड़ लोगों के अधिकार को छीनने वाली कोई सरकार लोकतंत्र में कैसे वो चल सकती है? ये स्पष्ट दर्शाता है कि उसमें तानाशाही की प्रवृत्ति आ गई है और उसे डर भय जनता के मुद्दों से नहीं है। वो जानती है कि हम तो चुनाव जीत जाएंगे अपने यंत्र तंत्र षड्यंत्र से। तो यंत्र तंत्र षड्यंत्र की ये सरकार है, इसलिए जनता के अधिकारों को लगातार कुचलने का काम कर रही है और ये देश के लिए भी दुखद है, लोकतंत्र के लिए भी दुखद है, इस देश के संविधान में जो प्रदत्त अधिकार है उसके लिए भी दुखद है।